So good morning to everyone. Today we are going to start the chapter number 2 of first semester diploma of mathematics, and it is logarithmic. Log. It is a very useful chapter, and it is helpful in the many kind of calculation, scientific calculation also. So first we will start with the definition, and we will try to understand what is this. So first I will define it. Definition may be bit typical if you will try to understand subjectively, but when I will write it mathematically, then it will be very easy for you. So definition is the logarithm of any number, और ये बताऊंगा भी क्यों रिक्वायर्ड है, any number for number 2 a given base is the index of the power to which the base must be raised in order to equal the given number. So if you will try to read this statement, so you have a lot of confusion, but they maybe many students will not understand. Logarithmic of a number, any number, logarithmic of any number to a given base means if you will take log, you normally represent in the short, you will write log. So log of n, any number is n, टू ए गिवन बेस. बेस कहां पे होगा? ये बेस होगा. मान लीजिए बेस हमारे पास ए है. समझाएंगे भी बेस का मीनिंग क्या होगा और अंडरस्टैंड भी हो जाएगा. बेस इज द इंडेक्स ऑफ द पावर. मीन्स लेट सपोज आपने लॉग एन का निकाला विद द गिवन बेस, वो आ गया हमारे पास एक्स, कोई वैल्यू आ गई एक्स. कहता है वो क्या होगा? इज द इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस की, ये क्या बन जाएगा? बेस की पावर इंडेक्स बन जाएगी, ये जो आया है, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू एन. तो ये दोनों फॉर्म्स को देख लो अच्छे से, इन दोनों को देख लो, अच्छे से देख लो. यही इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी नंबर का लॉग लेते हो जिसका बेस ए है, जो भी वैल्यू आ जाए उस लॉग की, वो क्या होगा? बेस की पावर को वो वैल्यू ले जाओ और दैट विल बी दैट नंबर एंड इज इक्वल टू द गिवन नंबर. तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम लॉगरिथमिक फॉर्म. इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सबसे पहले तो हमारे पास इफ दिस इज गिवन यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस, एंड इफ दिस इज गिवन यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस. अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं. लेट अस सपोज आपके पास 10 है, 10 की पावर 2 लेते हो. देखो जी, 10 की पावर 2 लेते हैं, वी विल गेट 100. तो जरा इसको आप कंपैरिजन कर लो इससे. अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू, ये a है, ये x है और ये n है. ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर आपको इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है तो log ऑफ 100, n इधर आ जाएगा 100, बेस कितना 10 और इज इक्वल टू पावर 2. तो आप समझ लीजिए हमारे पास 100 का जो लॉग है जिसका बेस 10 होगा, दैट इज इक्वल टू 2.
तो आप अगर ये दिया हो तो ये लिखना आना चाहिए, अगर ये दिया है तो ये लिखना आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। थोड़ी सी बता दूं, जैसे आपके पास मान लीजिए 3 रेज टू पावर 6 है, तो यू नो दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 81, इंटू 2 243, इंटू 3 729। तो यू हैव 3 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 729। तो बेटा अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करोगे तो हमारे पास ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये हमारे पास, अब हमें बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं, ये ए है हमारे पास, ये x है और ये n है। तो यू विल गेट लॉगरिथमिक फॉर्म log ऑफ 729 with base 3 will be is equal to x6. This is the logarithmic form, this is the exponential form. मान लीजिए let us suppose take some other example, 2 raised to power 8 है, तो 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 32 64 128 256। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 256। तो ये बेटा आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो log ऑफ 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू 8 होगा। और एग्जाम्पल करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास 5 रेज टू पावर -4 है, तो मैं इसको 1/5 रेज टू पावर 4, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में ये पावर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 5 इंटू 5 120 25 और 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625, तो 625। तो ये आपके पास आ गया 5 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू 1625। तो इसका मतलब क्या होगा, ये log ऑफ 1625 विद बेस 5, ये बेस में चला जाएगा, और इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अब मुझे बताइए 2 रेज टू पावर 2 होगा 4, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सभी मेरे को बता सकते हो। 2 रेज टू पावर 3 में करूंगा, आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 रेज टू पावर ये 8 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 करूंगा 16 आ जाएगा। ऐसे आप बड़ी सी वैल्यू बता सकते हो। पर अगर मुझे ये निकालना हो 2 रेज टू पावर 1/17 की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास अभी की डेट में आंसर। आप कहते हो कि 2 की पावर तो हम निकाल सकते हैं अगर माइनस हो, तो मैं कहता हूं कि 2738 की पावर 18। सोच भी नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, कह लोगे तो ये तो करते रहोगे आप, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए आपको लॉग इन्वेंट हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2738 अभी निकाल तो नहीं पाएंगे पर मेथड मैं आपको समझा दूंगा। सो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी पावर 18 है, तो मैं इसको मान लेता हूं इसकी वैल्यू है n, कैलकुलेट होकर आएगी, पता नहीं कितनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n नहीं है, करेक्ट? तो a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n नहीं है ना, ये n है। तो मैं अब क्या लूंगा, अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक काम करने लगा हूं, ठीक है जी। अब कुछ फार्मूले हम ना लॉग के यूज करेंगे। अब वो जो फार्मूले हमारे लॉग के, वो आपको इतना हेल्प करेंगे ये सब बताने के लिए कि हम लॉग की रिक्वायरमेंट कैसे चलेगी, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, ध्यान देना जरा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, बिल्कुल एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में ले सकता हूँ। पर आप बोलोगे कि एक्चुअली जो वैल्यू होती है ना लॉग की देखनी, वो हम सभी बेस के लिए ले सकते हैं। जब लॉग हमने लेना होता है ना, बताता हूँ अभी, उसके 2 बेस होते हैं। एक तो आपको बेस मिलेगा 10, जिसका बेस 10 होता है, जिसका बेस 10 होता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉग,
ये बेस 10 कहाँ से आता है? जैसे आपके पास 10 डिजिट है 0 to 9, तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट आती है, तो बेस 10। जैसे डेसिमल नंबर में जितनी कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल, ये बेस 10 वाला लॉग होता है। दूसरा आता है लॉग, जिसका बेस होता है ई। जो बेस जिसका ई होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं नेचुरल लॉग। ई की वैल्यू जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.18 समथिंग ऐसे वैल्यू रहती है, तो वो कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको इन फ्यूचर में कि क्या वैल्यू रहती है। बट जिसका बेस ई रहता है उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये दो तरह के टेबल आपको गिवन होते हैं, तो कोई भी बेस नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड किया कि जब मैंने बोला कि 2738 ये पावर 18 है तो इज इक्वल टू एन ले लो, तो इसको सीधा आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये ए है, ये हमारे पास एक्स है, तो ये एन है, तो लॉग ऑफ एन, इसको कन्वर्ट कर दो लॉग फॉर्म में, तो लॉग ऑफ एन, तो बेस हम ये 2738 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये बेस हमारा ये आ गया, तो ये बेस का टेबल नहीं होगा, हम वैल्यू कहाँ से देखेंगे लॉग की इस बेस के लिए? तो हमें बेस लेना है या 10 या ई, तो 10 नॉर्मली हम अपने दिमाग में रखेंगे, बेस 10 लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक्चुअली मतलब है इसकी वैल्यू से, इसकी वैल्यू निकालने से, बड़ा ध्यान देना। तो इसके लिए हमारे पास ना फार्मूले हैं कुछ 3-4, वो फार्मूले के बेस पे सारी की सारी स्टोरी चलती है। तो वो क्या फार्मूले हैं एक बार मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा, पर फिलहाल मैं अभी एक लिस्ट देने लगा हूं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। पहला हमारा होता है प्रोडक्ट फार्मूला। सो व्हाट इज दैट फार्मूला? कि अगर मेरे पास लॉग m इंटू एन हो, दो नंबर का प्रोडक्ट हो और उसका बेस ए हो, उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ m विद बेस ए प्लस लॉग ऑफ n विद बेस ए। इसको प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं। तो दिस इज द वन फार्मूला। नंबर 2, दूसरा हमारे पास है कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला वो के लॉग ऑफ m अपॉन n हो और बेस ए हो, तो यू कैन राइट log of m with base a minus log of n with base a, correct? So 3, तीसरा हमारे पास पावर फार्मूला। पावर फार्मूला, पावर फार्मूला क्या करता है कि अगर मेरे पास log ऑफ m रेज टू पावर n है और बेस a हो, तो ये जो n है ये शिफ्ट होके आगे आ जाएगा n log m विद बेस a। तो ये हम काम, चौथा फार्मूला होता है बेस चेंजिंग फार्मूला, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। तो ये जो चौथा फार्मूला बेस चेंजिंग फार्मूला, इसमें क्या रहता है कि log ऑफ a विद बेस b हो, यू कैन राइट log a हो बेस b हो, तो यू कैन राइट log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और आप बेस कौन सा जो मर्जी कॉमन बेस ले सकते हो। ये 4 फार्मूले हैं, इसके डिटेल के ऊपर बात करेंगे, पर अभी मैं कुछ यूज करने लगा। जैसे मान लो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए ये वैल्यू निकालनी है हमारे को, ये मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे 2738 रेज टू पावर 18, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना जरा। तो मेरे को ये n है, मैं करूँगा, मैं दोनों साइड लॉग ले लूँगा, 2738 इधर भी लॉग ले लूँगा और इधर भी लॉग ले लूँगा, और मैं जो बेस ले रहा हूँ वो मैं 10 ले रहा हूँ, जो मैंने लॉग लिया उसका बेस 10 लिया। अब देखो पहले मैं पावर फार्मूला यूज करने लगा हूँ, लॉग ए की पावर m की पावर n, जो n आगे आ जाएगा, तो ये 18 जो है ऐसे आ जाएगा, 18 लॉग 2323738 और बेस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ n विद बेस 10। बड़े ध्यान से देखना है, हमारे पास बेसिकली log ऑफ n विद बेस 10 इज इक्वल टू आ गया 18 log 2738 विद बेस 10, ठीक है। अब ये जो log की वैल्यू है ये हमने बनाई हुई है, जैसे अभी हमने बनाया कि जैसे मैंने कोई एग्जांपल देता हूं, आपने इनकी वैल्यू जो बनाई हुई है वो किस तरह से बनाई हुई है, जैसे 2 रेज टू पावर, जैसे 2 की पावर 10 है,
जैसे अभी हमने बनाया था वैल्यू 2 रेज टू पावर 2 हो, जैसे 10 रेज टू पावर 2 हो सॉरी, और 100 आ जाता है, तो मैंने इसको लिखा था log ऑफ 10 विद बेस 10, ये देखो बेस 10 100 विल बी इज इक्वल टू, तो 100 का log 2 है विद बेस 10। पर ऐसे हम सारी वैल्यू को 10 की पावर में लाकर नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने एक टेबल बना लिया। टेबल को मैं रीड करना भी आपको सिखाऊंगा। तो इसका मतलब हमने, जब मैं टेबल से वैल्यू देखूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं बता नहीं रहा, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको देखना नहीं आता, पर अगर मैं वैसे इसकी वैल्यू जो लेता हूं, जो लॉग, देखो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 18, ये वैल्यू आ रही है टेबल से 3.4374 समथिंग आ रही है वैल्यू। ये आपको देखना बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरना नहीं है, कैसे आएगा ये, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लॉग देख लिया आपने, क्योंकि अब लॉग टेबल है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने इसको, ये जो 3.43 टेबल से वैल्यू देखनी है, ये बताऊंगा आपको देखने। मल्टीप्लाई आपने 18 से कर लिया, जब आपने 18 से मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग 61.8732। ये जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो लॉग ऑफ n विद बेस हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने ये निकाल लिया, इसका मतलब आपको सिर्फ अभी एक रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट नो कि ये लॉग टेबल से कैसे देखना है। अभी मेरे पास n की वैल्यू नहीं आई, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली करना क्या है, हमने तो वैल्यू n की निकालनी। अब हमारे पास एक होता है एंटी लॉग, दो तरह के टेबल होते हैं, एक लॉग टेबल एक एंटी लॉग। तो जो n होता है ना हमारे पास, n इज इक्वल टू n की वैल्यू, अगर log ऑफ n विद बेस 10 इज इक्वल टू x होगा, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग का टेबल देखना है। एंटी लॉग ऑफ x, x का एंटी लॉग ले लोगे तो n की वैल्यू आएगी। तो आपने लेना है एंटी लॉग ऑफ 8732, इसका टेबल से आपने वैल्यू देखनी है। फिलहाल मैं आपको अपने हिसाब से वैल्यू देख के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने टेबल यूज नहीं करने सिखाए मैंने, इसलिए अभी मैं, तो एंटी लॉग जो है वो मैं ले रहा हूं 6.61.8732। इसका मैं अगर एंटी लॉग देखता हूं, ये मैंने एंटी लॉग इसका देख लिया। अब मैं बताऊंगा ये कैसे देखते हैं, ये हमारा प्रोसीजर है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि एंटी लॉग टेबल से हम ये लॉग कैसे देखेंगे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, पर हमने निकाल लिया। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू थिंक इवन कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ये ह्यूमन माइंड के कैपेबिलिटी नहीं है। कंप्यूटर के अंदर भी ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो आप समझ लीजिए कि 10 की पावर 60 है, तो कितने लेटर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ी ये वैल्यू है। तो पर हमने एक प्रोसीजर सीखा है कि जिसका भी हमें लॉग निकालना है, मैं दोबारा से बता दूंगा कि अब हम लॉग लेंगे, ये ऐसे ये आ गया। अब देखो मेन मैंने ये बताना चाहता था कि जितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल यू कैन फाइंड। इवन इससे इतनी बड़ी वैल्यू भी हम निकाल पा रहे हैं। उसको n ले लिया, दोनों तरफ log ले लिया, बेस 10 ये सॉल्व हो गया, इसका हमने log लिया टेबल्स के हेल्प से, वैल्यू ये आ गई। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 18 से, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और उसके बाद n की वैल्यू मैंने ली एंटी लॉग ऑफ दिस, वो वैल्यू हमने एंटी लॉग टेबल से देख लिया, n की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन है कि सर ये कैसे देखते हैं, वो उसकी वरी मत करो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। But I think it should be clear, it must be clear to everyone what is the use of a log. Now I am going to do some important results. So standard formulas हैं, standard logarithmic हैं। सबसे पहला standard आप बोल सकते हो, standard results। पहला रिजल्ट क्या है, नंबर 1 रिजल्ट, कि log of 1 with any base is always equal to 0।
1 का लॉग कोई भी बेस हो जाए 0 होगा, वो कैसे, वो समझाता हूँ। मुझे बताइए, अगर a की पावर 0 हो, सो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो अगर आप ये एक्सपोनेंट फॉर्म है आपके पास, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n, अभी आपने ऊपर सीखा है, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ 1 विद बेस a इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, log of 1 with any base is always is equal to 0। अब हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड हमारा ये कभी भी यूज कर सकते हो एनीवे डायरेक्टली। सेकंड हमारे पास है log of a with base a is always equal to 1। अब मुझे बताइए, इसको प्रूव करने के लिए हम बड़ा सिंपल टेक्निक यूज करते हैं कि अगर मुझे बताओ a की पावर 1 होगी, a रेज टू पावर 1 विल बी इज इक्वल टू a ओनली। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म मान के इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाओगे तो log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया। दिस इज द सेकंड रिजल्ट। थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा करने जा रहे हैं। थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर मेरे पास log ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड, नंबर नहीं है, we are not able to define the number of with base a is always is equal to infinite। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वेरी इजीली वी कैन प्रूव दैट कि अगर किसी नंबर की पावर इनफाइनिट ली जाए तो रिजल्ट बेटा इनफाइनिट ही आता है, करेक्ट। किसी की पावर किसी नंबर की पावर नॉट डिफाइंड हो तो रिजल्ट विल बी नॉट डिफाइंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेते हैं तो इसका log ऑफ इनफाइनिट विद बेस ए विल बी इनफाइनाइट, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। फोर्थ एंड लास्ट जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो वो हमारे पास क्या है कि log ऑफ 0 विद एनी बेस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। 0 का log नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे, वेरी इजीली वी कैन फाइंड इट, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ये मैंने बताया माइनस इन्फिनिटी। ये समझाता हूँ कैसे। अगर a रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो, बेटा ध्यान रखना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर a रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये पावर में नेगेटिव में लेगा, पॉजिटिव लेगा। और आपको भी मैंने बताया कि a की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी बेटा 0 होता है। ये आपको पता नहीं, ये भी आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0। सो a रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आपको की एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो ये आपकी उसकी लॉगरिथम फॉर्म होगी, log ऑफ a log ऑफ 0 विद एनी बेस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।